भगवान के दरबार से सबसे पहले श्री शिव का जल अभिषेक। सत्यम सुंदरम श्रेष्ठतम दिलभोगतम भोगतम सत्यम विष्णुतत्वम कृष्णांशियात्मा सत्यम सत्यम शिवम शवम सत्यम सुंदरम श्रेष्ठतम दिलभोगतम भोगतम सत्यम विष्णुतत्वम कृष्णांशियात्मा सत्यम सत्यम शिवम शवम अहं सत्यम अहं सुंदरम अहं श्रेष्ठतम दिलभोगतम अहं भोगतम सत्यम विष्णुतत्वम कृष्णांशियात्मा सत्यम सत्यम शिवम शवम अहं सत्यम अहं सुंदरम अहं श्रेष्ठतम दिलभोगतम अहं भोगतम सत्यम विष्णुतत्वम कृष्णांशियात्मा सत्यम सत्यम शिवम शवम। कृष्णेंद्र दरबार को प्रणाम। श्री शिव भगवान को प्रणाम और निष्ठा एक देवी को प्रणाम। कृष्णेष्ठ भगवान के दरबार से कथा का प्रसारण, आज की कथा का प्रसारण शुरू करते हैं। दक्षिणिया सतगुरु जी को प्रणाम। गुरु शुक्राचार्य अश्विनी जी को प्रणाम। कृष्णेष्ठ भगवान को प्रणाम। युगल भगवान को प्रणाम। सभी कुच्छल एवं हांडी को प्रणाम और लड्डू गोपाल जी को प्रणाम। प्रणाम। कृष्णेंद्र कथा, ये कथा लग्जरी की, आनंद की, सुख की बात करती है। कलयुग में सतयुग की तैयारी कैसे करनी है इसके बारे में बात करती है। मैं मणिदेव की निधि अग्रवाल, कृष्णेष्ठ दरबार अम्बाला की केयरटेकर और आपको कृष्णेंद्र कथा सुनाने वाली देवात्मा समाज की मैं सेक्रेटरी हूँ, जो कि सिखाती है खुद को देवात्मा कैसे बनाना है। ये संस्था देवात्मा खुद को आप कैसे बना सकते हैं इसी पर काम करती है और खुद को देवात्मा बनाकर ही आप लग्जरी हर प्रकार की भोग सकते हैं। मेरे गुरु हैं शुक्राचार्य अश्विनी जी, यहाँ छवि रूप में विराजमान हैं। दक्षिणिया तत्वगुरु जी हमारी गैलेक्सी के तत्वगुरु, वो ही ब्लेसिंग्स देते हैं इस कथा के लिए। और कृष्णेष्ठ भगवान जिनकी भक्ति आराधना मैं करती हूँ, इन्हीं के आशीर्वाद से आज की कथा शुरू करते हैं। प्रार्थना, सबसे पहले दोनों हाथ खोल लें और मेरे साथ बोल बोल कर कहें। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन
लाइफ में अगर लग्जरी प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने मॉलिक्यूल्स को बैलेंस में करना होगा। किसी को क्रोध बहुत ज़्यादा आता है जिसकी वजह से उसकी लाइफ में डिस्टर्बेंस बनी रहती है। किसी को आलस्य रहता है, किसी को तनाव रहता है, या किसी को किस्मत खराब की समस्या है, यानी कि उसको वो नहीं मिलता जो उसको चाहिए, जिसकी आवश्यकता उसे है। किसी भी कारण से अगर हम परेशान हैं तो उसको ठीक करना मनुष्य के बस में होता है। इसीलिए मनुष्य जन्म, देवता भी तरसते हैं मनुष्य जन्म पाने के लिए, मनुष्य शरीर प्राप्त करने के लिए, क्योंकि 24 मॉलिक्यूल से ये पूरा ब्रह्मांड बना है, जिसमें मनुष्य में, जीवित प्राणी में ये 24 मॉलिक्यूल होते हैं। इसीलिए मनुष्य शरीर पाना बहुत मुश्किल से हो पाता है, और जिनको मिलता है वो अगर इसे यूटिलाइज करें तो जीवन पूरी तरीके से एंजॉयमेंट में, चाहे आपने कैसी भी किस्मत कमाई है, चाहे आपका पास्ट कैसा भी है, चाहे आपके कर्मफल कैसे भी हैं, आप पूर्ण रूप से एंजॉयबल जीवन जी सकते हैं और भोगवान बन सकते हैं, यानी कि भोग करना सीख सकते हैं और मोक्ष की भी प्राप्ति कर सकते हैं एंजॉयमेंट के साथ, लग्जरी के साथ। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल करके दिखाया है गुरु शुक्राचार्य अश्विनी जी ने, और जिन जिन ने इनसे ट्रेनिंग ली, गाइडेंस ली, इनकी दिखाए मार्ग पर चले, उनके जीवन में हर तरह से इम्प्रूवमेंट आना शुरू हुआ। परिवार में, अपने स्वास्थ्य में, करियर में और समाज से जुड़ने में, हर एक लेवल पर इम्प्रूवमेंट दिखाई देना शुरू हुआ। गुरु का अर्थ क्या है? गुरु किसे कहते हैं? गुरु कहते हैं उसको जो कि दिशा दिखाए, योग्यता बढ़ाने की। गुरु उसे नहीं कहते जो आपको दिशा दिखाए कि तुम इस पे चलो, अब तुम ये करो, अब तुम ऐसे कर लो। सिचुएशन आई है, बच्चा नहीं सुन रहा, या विवाह नहीं हो रहा, या नौकरी नहीं हो रही, तो गुरु वो नहीं है जो आपको बताएं कि तुम ये कर लो तो तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। गुरु वो हैं जो आपको बताएं कि तुम क्या करो जिससे तुम्हारी योग्यता बढ़े। योग्यता बढ़ाने की आवश्यकता क्यों है? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसकी वजह से कलयुग में कष्ट बढ़ते चले गए। कष्ट हमेशा से थे। हम द्वापर युग में देखें, महाभारत काल में, तब भी कष्ट थे। हम रामायण के युग में देखें, कष्ट थे, कम थे लेकिन थे। सतयुग में कष्ट नहीं होते, कारण एंजॉय करना आता है। जैसे एक छोटा सा बच्चे का आप जीवन को देखें, उसको एंजॉय करना आता है। उसके चोट लगी, थोड़ी देर के लिए वो रोया, सोया, उसकी बॉडी की सेल्फ हीलिंग कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं। उसकी क्यूम्यूनिटी अच्छी है, जिसकी वजह से वो ना तो पास्ट को लेकर चिंतित रहता है, ना ही उसे कल की चिंता होती है। वो आज में, प्रेजेंट में पूरी तरीके से एंजॉय कर रहा है। बच्चा आनंद में है, और बच्चा जब एंजॉय करने लगता है अपनी लाइफ को, तो उसको कहते हैं सतयुग का पीरियड उसका चल रहा है। इसी तरह से त्रेता युग में एंजॉयमेंट बना हुआ है। भगवान के बारे में लोगों को कंसेप्ट क्लियर है, मनुष्य शरीर को कैसे यूज करना है ये क्लैरिटी है, मोक्ष प्राप्त करना है ये लक्ष्य दिख रहा है, कैसे प्राप्त करना है इसकी ट्रेनिंग मिली है माता पिता से या सीनियर्स से, समाज से। लेकिन फिर भी एक थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन आना शुरू हो गया है, क्योंकि स्त्री पुरुष को पति रूप में गुरु नहीं देख पा रही है, यानी कि पति में गुरु की पहचान नहीं कर पा रही है। क्योंकि पिता, जो कन्या के पिता हैं, मैं त्रेता युग की बात कर रही हूँ, राम के युग की, वहाँ फीमेल, जैसे कि हम सीता जी का एग्जाम्पल देखें या कैकेयी का एग्जाम्पल देखें, तो पति में गुरु रूप नहीं देख पा रही है। वो ये नहीं समझ पा रही है कि जिनसे मैंने विवाह किया है वो मेरे गुरु हैं। और कारण क्या है कि पिता ने जब स्वयंवर ऑर्गेनाइज किया, विवाह कैसे हुआ, कन्या का पुरुष से विवाह उसमें त्रेता युग में कैसे हुआ करता था, स्वयंवर ऑर्गेनाइज करके। स्वयंवर मीन्स खुद अपना वर चुनना, लेकिन वर कौन से वरों में से चुनना है ये निर्णय पिता करते थे। यानी कि पिता इनवाइट करते थे कुछ राजकुमारों को, और उनमें से कोई एक राजकुमार कन्या वरती थी। चाहे पिता
ने कोई कंडीशन रखी विवाह की, जैसे सीता जी के विवाह के दौरान शिव जी निशाना लगा पाएगा, उसी से द्रौपदी विवाह करेगी। पिता ग्रूम्स यानी कि किससे विवाह करना है उनको भी इनवाइट करते थे, और कैसे विवाह होगा यानी कि ये निर्णय कैसे होता था कि ये स्वयंवर है, हालांकि उसमें स्वयंवर जैसा कुछ बचता नहीं था। और यही कारण रहा कंफ्यूजन फैलने का बहुत बड़ा कारण। उससे पहले भी कारण कई रहे, लेकिन ये सबसे बड़ा कारण मुझे दिखता है समाज में कंफ्यूजन फैलने का। क्योंकि समाज क्या है? समाज है परिवारों का नेटवर्क। समाज बनता है परिवारों से। परिवार कैसे बनता है? युगलता से, पति पत्नी से। यानी कि जब स्त्री और पुरुष जुड़ते हैं तो समाज की नींव रखी जाती है। एक और स्त्री पुरुष जुड़े तो वो एक और बिल्डिंग ब्लॉक बन गए समाज की। हर एक युगल, हर एक कपल एक नींव है, एक पत्थर है समाज का। समाज की बिल्डिंग इस तरीके से तैयार होती है। अब अगर पत्थर टेढ़ा रखा गया या कमजोर रखा गया या एक पत्थर हटा दिया गया तो समाज का पूरा ढांचा कमजोर हो जाएगा। तो इसलिए हमें ये इंश्योर करना है कि पत्थर ठीक हो और ठीक से रखा जाए। पत्थर कैसे ठीक से रखा जाएगा, कैसे हम इंश्योर करेंगे ठीक हो? विवाह योग में होना चाहिए, यानी कि स्त्री और पुरुष एक दूसरे से जुड़े हों और जुड़े रहना चाहें। उन्हें आता हो योग में रहना, जुड़ना और जुड़े रहना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जुड़ना मीन्स विवाह, जुड़े रहना मीन्स विवाह के बाद कॉन्टिन्यूअसली आपको एफर्ट करना है जुड़े रहने के लिए। लेकिन एफर्ट बांधने के लिए नहीं करना है, जोड़े रखने के लिए नहीं करना है। आप पति को जोड़कर रखने का प्रयास कर रही हैं तो आप योग में नहीं हैं। आप पत्नी को जोड़कर रखना चाहते हैं तो आप बंधन की ओर जा रहे हैं, ये योग नहीं है। योग मीन्स खुद पर एफर्ट करना कि मुझे जुड़े रहना है पुरुष से, अपने पति से, और पति भी खुद पर एफर्ट कर रहे हैं कि मुझे अपनी पत्नी से जुड़े रहना है। और दोनों जुड़े हुए हैं और उसके बाद संतान को पाल रहे हैं, माता पिता होकर दिशा दिखा रहे हैं, तो वो अपना गुरुपद निभा पा रहे हैं। माँ बच्चे की पहली गुरु है, माँ को ही बच्चे को गाइड करना है। लेकिन माँ का गुरु कौन है? ये कंसेप्ट सोसाइटी से मिस हुआ, त्रेता युग में मिस होना शुरू हुआ, ऐसा दिखाई पड़ता है, जिसका परिणाम हुआ कि संतान मिसगाइड होने लगी। लवकुश अपने पिता को नहीं पहचान पाए, गणेश अपने पिता को नहीं पहचान पाए, शंकर को, और फाइनली पांडवों और कौरवों में आपस में फर्स्ट कजन ब्रदर्स में ही युद्ध होने लगा। और कलयुग में पति पत्नी ही एक दूसरे के दुश्मन बन गए। आप कोर्ट कचहरी में जाकर देखिए, तलाक के केस, या फिर घरों में भी जिनके तलाक नहीं हुए हैं उनके बीच का रिलेशन देखिए, साथ रहकर भी साथ नहीं रह रहे या किसी कारणवश मजबूरीवश भुगत रहे हैं। ये क्या है? ये है कंफ्यूजन की नींव पर रखा हुआ पत्थर। पत्थर यानी कि युगलता, कंफ्यूजन यानी कि योग न होना, बंधन होना विवाह में। क्या है योग, क्या है बंधन, इसके बारे में और बात करते हैं इस पोयम को सुनकर। तत्गुरु दक्षिण्या स्तुति। योग सत्यम परिवार सुंदरम सुंदर कुटुंबकम। योग सत्यम परिवार सुंदरम सुंदर कुटुंबकम। पंचारक सत्यम त्र्यंबकम सत्यम तत्गुरु बन्ना संभव। पंचारक सत्यम त्र्यंबकम सत्यम तत्गुरु बन्ना संभव। अहं सत्यम निष्ठा योग सत्यम यही प्रकृति
वेद बीज सत्यम, निश्चल प्राण सत्यम, निश्चल ब्रह्मांड ही सत्यम, कुच्छल वेद बीज सत्यम, निश्चल प्राण सत्यम, निश्चल ब्रह्मांड ही सत्यम। दक्षिणया जी की स्तुति है, तत्वगुरु दक्षिणया जी की। दक्षिणया जी हमें बताते हैं कि अगर तुम योग में रहना चाहते हो, जो कि मनुष्य योनि का लक्ष्य है, जुड़ना सीखना चाहते हो, तो सबसे पहले तुम्हें अहम सत्यम समझना होगा, अपने आप को सत्य मानना होगा। मैं क्या हूँ ये जानना होगा, समझना होगा। मैं क्या हूँ? मैं हूँ एक शरीर जो फिजिकल बॉडी है, एक मन, इसको मेंटल बॉडी कहा जाता है, एनर्जी, मुझमें ऊर्जा है काम करने के लिए, ये एनर्जी बॉडी है, कॉन्जनियल बॉडी जो ऊर्जा ट्रांसफर हो रही है मेरे परफॉर्मिंग ऑर्गन्स तक, और नॉलेज बॉडी यानी कि मुझमें ज्ञान है। और इन 5 बॉडी से मिलकर बनी हूँ मैं, फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, नॉलेज बॉडी, एनर्जी बॉडी और कॉन्जनियल बॉडी। कॉन्जनियल बॉडी क्या है? नेटवर्क है जिससे एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, कॉन्जनियल टनल्स का नेटवर्क, ये है कॉन्जनियल बॉडी। स्पिरिचुअल बॉडी या नॉलेज बॉडी क्या है? ये मुझे ब्रह्मांड से कनेक्शन देती है, यानी कि ज्ञान देती है। मुझे करना क्या है, किस सिचुएशन में मेरे लिए क्या सुटेबल है, ये मुझे समझ आता है नॉलेज बॉडी के हेल्दी होने से। क्या करना है क्या नहीं समझ सोचना, ये है मेंटल बॉडी। मैं ये करूं या ना करूं, विचार, ये है मेंटल बॉडी। और फिजिकल बॉडी जो दिखती है, जो परफॉर्म करती है, वो है फिजिकल बॉडी। 5 बॉडी से मिलकर बनता है जीवित प्राणी। अगर मेंटल बॉडी निकल जाती है शरीर में से तो प्राणी मृत कहलाता है, यानी कि 5 बॉडीज में से अगर एक बॉडी नहीं है, मेंटल बॉडी नहीं है, तो हम मृत हो जाते हैं, जीवित नहीं रहते। जीवित प्राणी के लिए 5 बॉडीज का होना जरूरी है। पृथ्वी तत्व से बनती है फिजिकल बॉडी, इसीलिए विजिबल है, दिखती है। मेंटल बॉडी बनती है अग्नि तत्व से, इसीलिए बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाती है, क्रोध आ जाता है। अगर अग्नि बढ़ जाए, अग्नि कम हो जाए तो मन नहीं लगता की समस्या आने लगती है, डाइजेशन डिस्टर्ब होने लगता है, जिसको हम तनाव कहते हैं। वो है मेंटल बॉडी का डिस्टर्ब होना, टेंशन, स्ट्रेस। वायु तत्व से बनती है एनर्जी बॉडी, ये बॉडी के लिए एनर्जी जनरेट करती है वायु तत्व से। और एनर्जी बॉडी का ठीक रहना जरूरी है, तभी बॉडी में ऊर्जा रहेगी काम करने के लिए। नॉलेज बॉडी बनती है जल तत्व से, इसलिए इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है, क्योंकि जल भाप बनकर उड़ सकता है, बर्फ की तरह जम सकता है, लेकिन बर्फ, नॉलेज बॉडी की लिक्विडिटी बनी रहे, इसकी कॉन्स्टेंसी बनी रहे, ये हमें देखना होता है, इंश्योर करना होता है नॉलेज बॉडी के लिए, तभी ज्ञान बना रहता है, यानी कि ज्ञान की समझ रहती है, हम ज्ञान को एब्जॉर्ब कर पाते हैं, कि अपना ज्ञान जागृत करना इसे कहते हैं, जिससे मुझे समझ आता है मुझे कैसे करना है, मुझे ये करना है तो कैसे करना है, ये नॉलेज बॉडी से समझ आता है। और 5वीं बॉडी है कॉन्जनियल बॉडी, ये नेटवर्क है टनल्स का, बहुत आसानी से डिस्टर्ब हो जाती है, आकाश तत्व से बनती है, दिखाई नहीं पड़ती लेकिन होती है। और इसको हेल्दी रखने के लिए कुछ प्रोसीजर्स को फॉलो करना होता है। थेरेपी है कॉन्जनियल नेचुरोथेरेपी, जिससे हम कॉन्जनियल बॉडी को हेल्दी रखते हैं, जिससे बॉडी में एनर्जी है तो वो ट्रांसफर भी हो परफॉर्मिंग बॉडी तक।
मैं सोच रही हूँ मुझे मार्केट जाना है, मैं चाहती हूँ मुझे मार्केट जाना है, मुझे पता है मुझे मार्केट कैसे जाना है, लेकिन फिर भी मैं नहीं जा पा रही, तो या तो एनर्जी नहीं है या एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो पा रही। इसलिए पांचों बॉडीज का हेल्दी होना जरूरी है। 5 तत्व से बनते हैं 5 जीवित प्राणी और कुल मिला के 24 मॉलिक्यूल होते हैं। 5 तत्व होते हैं, 24 मॉलिक्यूल होते हैं, जिनमें से 18 मॉलिक्यूल के मालिक हैं कृष्णेष्ठ भगवान, जिनकी मूर्ति यहाँ लगी है। इसके अलावा 6 मॉलिक्यूल और हैं जो हमें समाज से जुड़ने के लिए जरूरी है। दरअसल जो 18 मॉलिक्यूल हैं वो प्राणी निर्माण के लिए होते हैं और जो 6 मॉलिक्यूल और हैं वो समाज से जुड़ने के लिए हैं। यानी कि मुझे अब किसी के साथ जुड़ना है, पत्नी बनना है, फिर मुझे माँ बनना है, संतान मुझसे जुड़ेगी, फिर मुझे डिलीवर करनी है, फिर मुझे समाज के साथ जुड़ना है, कुटुंब के साथ जुड़ना है, जुड़े रहना है। तो जुड़ने के लिए मुझे 6 मॉलिक्यूल और चाहिए होते हैं और कुल मिला के 24 मॉलिक्यूल होते हैं, जिनकी बैलेंसिंग से लाइफ में लग्जरी आती है। आप स्वस्थ हैं, 18 मॉलिक्यूल बैलेंसिंग में है, तो आपका परिवार ठीक है। अगर आपके 6 और मॉलिक्यूल बैलेंस हो गए तो यानी कि 24 मॉलिक्यूल, आपको समझ आने लगा है क्योंकि आपकी नॉलेज बॉडी ठीक है, ज्ञान जागृत हो गया है, आप भविष्य अपना सुधार रहे हैं क्योंकि आज आप सोच समझ के काम कर रहे हैं, आपके कर्म फलों से ही निर्भर है आपका भविष्य। तो अपना भविष्य संवार रहे हैं, सुधार रहे हैं। इसे कहते हैं खुद अपनी डेस्टिनी बनाना। और आप पति या पत्नी के साथ एंजॉय कर रहे हैं। पति पत्नी का रिलेशन मैक्सिमम एंजॉयबल रिलेशन है अगर योग में है, पति पत्नी योग में है यानी कि जुड़े हुए हैं। तो आप जुड़े हुए हैं अपने पति से या पत्नी से, तो एंजॉय कर रहे हैं अपने परिवार को और फिर आप एंजॉय करते हैं बच्चे के जन्म को, बच्चे के विवाह को, क्योंकि आप बच्चे को जुड़ना सिखाते हैं, फिर उसका विवाह कराते हैं और आप एंजॉय करते हैं अपना विवाह, अपने बच्चों का जन्म और बच्चों का विवाह। 3 तरह के एंजॉयमेंट आपके पास लाइफ में आते हैं जो कि अल्टीमेट एंजॉयमेंट है, सिर्फ मनुष्य योनि में पॉसिबल है। जुड़ना, विवाह, बच्चों का जन्म और बच्चों का विवाह। बच्चों का जन्म सभी योनियों में होता है, लेकिन मनुष्य जिस तरीके से एंजॉय कर पाता है बच्चे का जन्म, क्योंकि 9 महीने गर्भकाल के हैं, उस दौरान आप बच्चे को ट्रेन करते हैं। उसके बाद जो कर्मफल यानी कि आपका बच्चा आपके सामने आया, आप उसको मैक्सिमम एंजॉय करते हैं क्योंकि ये आपका कमाया हुआ है, आपका क्रिएट किया हुआ है, आपने इसको गढ़ा है, शिल्पकारी की है, तो आप उसको देखकर एंजॉय कर पाते हैं अगर आपने सोच समझकर काम किया है अपने तो। यानी कि आपको पता है कि माँ होकर आपको क्या नहीं करना, पिता होकर आपको क्या नहीं करना, तो आप एंजॉय कर पाते हैं अपने बच्चों को। पति होकर क्या नहीं करना और पत्नी होकर क्या नहीं करना, अगर ये पता है तो आप एंजॉय कर पाती हैं अपने कपलहुड को, अपनी युगलता को। अब हम एक और पोएम गा लेते हैं। सारे जहां से अच्छा कृष्णांश है हमारा, सारे जहां से अच्छा कृष्णांश
इसमें हमने कृष्णांश का नाम लिया। इस पोयम में मैंने कृष्णांश की भक्ति की, कहा कि कृष्णांश हमें सबसे प्यारा है। कृष्णांश कौन है? कृष्णांश एक मॉलिक्यूल का नाम है, कृष्णांश तत्व हम इसे कहते हैं, और कृष्णांश भगवान का भी नाम है। भगवान कौन? महाविष्णु। महाविष्णु जब पृथ्वी पर आते हैं तो वो कृष्णांश कहलाते हैं। 1995 में फरवरी के महीने में कृष्णांश भगवान इस पृथ्वी पर आए थे और 2014 तक, जनवरी 2014 तक इस पृथ्वी पर वे साक्षात रहे। कृष्णांश भगवान 20 साल वे इस पृथ्वी पर रहे साक्षात, और उसके बाद वो आगे अपने सफर के लिए चले गए और पृथ्वी को क्या दे गए? हवा की ऊर्जा स्रोत बनकर बैठ गए। पृथ्वी के लिए वे हवा की सोर्स ऑफ एनर्जी बनकर बैठ गए। हवा में एनर्जी है, हवा से हम एनर्जी लेते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो हवा की एनर्जी को ही यूज कर रहे हैं। हम कितनी एनर्जी यूज कर पाएंगे हवा की, ये डिपेंड करता है कि हम सांस कितना ठीक से ले रहे हैं। और हवा की एनर्जी है कृष्णांश। अगर आप सांस ठीक से लेते हैं तो आप कृष्णांश को महसूस कर सकते हैं हवा में ही। और यही हमें 2014 के बाद वरदान मिला है महाविष्णु के दरबार से कि आप अपनी श्वास के द्वारा ही भगवान से मिल सकते हैं। इसीलिए इस पोयम में कहा कि सारे जहां से अच्छा कृष्णांश है हमारा, क्योंकि जब हम सांस ठीक से लेते हैं तो हमारे 24 मॉलिक्यूल बैलेंसिंग में आने शुरू हो जाते हैं। 24 मॉलिक्यूल बैलेंसिंग में आने लगते हैं, जिससे कि लाइफ में एंजॉयमेंट आने लगता है, लक्ष्य समझ आने लगता है जीवन का, और कैसे उस लक्ष्य को प्राप्त करना है ये समझ में आने लगता है। और भगवान भी हैं हमारे, यानी कि उनसे जो चाहिए हम वो प्राप्त करते हैं कृष्णांश भगवान से, क्योंकि वो 64 रूपों में टेक केयर कर रहे हैं ब्रह्मांड की। और जिस भी रूप से मुझे जो चाहिए, जैसे 18 तत्वों की बैलेंसिंग कृष्णीष्ट भगवान से मिलती है, युगलता का आशीर्वाद युगल भगवान से मिलता है, दिशा जीवन के लिए तत्वगुरु दक्षिणायन जी से मिलती है, या परिवार के लिए लग्जरी, परिवार के लिए आनंद सुख कृष्णेंद्र भगवान से मिलता है, जल तत्व की बैलेंसिंग श्री शिव भगवान से मिलती है, गुरु पूरे ब्रह्मांड के हैं कुछ नाकर गुरु जी, और इप देवी के ईष्ट हैं कुछ नाकर गुरु जी। कुछ नाकर गुरु जी यानी कि ईष्ट स्पेशली महिला कम्युनिटी के लिए, फीमेल कम्युनिटी के लिए। ऐसे ही 64 रूप हैं। धन के भगवान हैं निश्चल कुबेर। 64 रूप हैं कृष्णांश भगवान के, जिनसे वो टेक केयर करते हैं पूरे भगवान की। और इन 64 रूपों की में से मुझे क्या चाहिए, मुझे अपने लिए किस चीज की कमी लगती है, उस रूप की मुझे विधि पूर्वक पूजा करनी है। पूजा का प्रोसीजर भगवान तय करते हैं, हम खुद तय नहीं करते हैं। जिसकी पूजा करनी है वो बताएगा कि मेरी पूजा कैसे करनी है। उस विधि का नाम होता है निष्ठा योग विधि। ये वैरी करती है, निष्ठा योग का जो प्रोसीजर है, पर्सन टू पर्सन, भगवान टू भगवान। आपको युगल भगवान से क्या लेना है तो आप अपने लिए प्रोसीजर समझ लें और प्रैक्टिस करें। किसी और को क्या लेना है युगल भगवान से, मतलब कुछ भी प्राप्त करना है युगल भगवान से, तो वो निष्ठा योग के प्रोसीजर से प्रैक्टिस करें, पर निष्ठा योग का प्रोसीजर वो अपने लिए समझ लें। अब मुझे क्या चाहिए, मेरी इच्छा क्या है, ये समझना अपना काम है। एक ही काम हमें भगवान ने दिया है, अपनी सांस को ठीक प्रकार से लेना, जिससे आप अपनी इच्छाओं को समझ पाएं, अपने सामान को समझ पाएं, आपके पास क्या है क्रिएट करना सीख सकें, अन्य नहीं अहम ब्रह्म के लेवल पर पहुंच सके, यानी कि अन्यानी सभ्यता में माइग्रेट कर सके और अपने जीवन लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर सके। आज के लिए इतना ही। ये श्वास योग की प्रैक्टिस करके आज का ये सेशन एंड करें।
सांस छोड़ेंगे। इस तरीके से थोड़ी देर बैठ के सांस की प्रैक्टिस करें और धीरे धीरे अपनी लाइफ में फ़र्क दिखता हुआ महसूस करें। आपको समझ आएगा कि आप लाइट हो रहे हैं, हल्का महसूस कर रहे हैं, आपका मन प्रसन्न होने लगा है। और इसका ज़्यादा बेनिफिट आप उठाना चाहते हैं तो निष्ठा योग की प्रैक्टिसेस एक बार समझ लें। राधा योगा एक ऐसी प्रैक्टिस है जो फीमेल कम्युनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, उनके रिप्रोडक्शन सिस्टम की हेल्थ को मेंटेन रखता है। और अगर राधा योगा की प्रैक्टिस यंग फीमेल यानी कि अनमैरिड फीमेल करती है तो उसको अपने मन मुताबिक पति यानी कि जो उसके लिए मिस्टर राइट हैं, जैसे पार्वती के लिए शंकर थे या सावित्री के लिए सत्यवान थे, ऐसे राधा के लिए श्याम थे, ऐसे अपने पति प्राप्त करना पॉसिबल हो जाता है अगर वो राधा योगा की प्रैक्टिस करती है। और अगर मैरिड फीमेल राधा योगा की प्रैक्टिस करती है तो उसके पति को इसका बेनिफिट मिलने लगता है। आज ही इन प्रैक्टिसेस को समझकर इनको अडॉप्ट करना शुरू करें। अब हम कृष्णांश आरती गाएंगे, आज की ये कथा एंड करेंगे। आत्मा वो ही तो रथ है जिस पे मन होता है सवार, तन वही तो नाव है, बुद्धि जिसकी है पतवार। मन है गठर कर्म फलों का, समय से पैदा होता विचार।
कृष्णांश भगवान की जय, कृष्णेष्ठ भगवान की जय, गुरु शुक्राचार्य अश्विनी जी की जय, कृष्णेंद्र भगवान की जय, युगल भगवान की